हेलो बच्चों एंड वेलकम टू ICSM नौगांव। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटीजर्स के क्वेश्चन आंसर्स। एक्चुअली पढ़ने वाले नहीं, करने वाले हैं। तो इंटीजर्स का मैंने आपको शायद से एग्जाम एक्सरसाइज 1.1 करा दिया था, तो आज होगा 1.2, 1.3 और 1.4 नेक्स्ट मॉड्यूल में कराऊंगा। तो मैंने पिछले क्लास में, पिछले जो वीडियो में मैंने आपको करवाया था, बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ करवाए थे। इनटू है, डिवाइड है, उसके बाद मैंने कहा था कि अगर माइनस माइनस इनटू होता है तो प्लस हो जाता है। तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। तो रिकैप अगर कर लेंगे तो शायद से थोड़ा परेशानी नहीं होगा, है ना। ठीक है, तो पहली बात है कि मैं आप लोग को एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि अगर मेरा हिंदी आपको थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है तो मैं आसामीज़ में भी बोल सकता हूँ। तो मुझे कमेंट में बोल दीजिएगा कि अगर नहीं, आपका हिंदी मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आसामीज़ में भी बोल सकता हूँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि माइनस इंटू माइनस हमको पता था प्लस होगा, ठीक है। और प्लस इंटू प्लस भी प्लस होता है। उसके बाद माइनस इंटू प्लस भी माइनस होता है, सॉरी भी नहीं, और प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। तो ये छोटा मोटा बातें हैं, ये हमको पता होना पड़ेगा। क्यों पता होना पड़ेगा? क्योंकि अभी बहुत सारा हम लोग पढ़ने वाले, इसी से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करेंगे। तो 1.2 शुरू करते हैं। तो ये रहा तुम्हारा एक्सरसाइज 1.2। थोड़ा याद रख लो। अगर तुम लोगों को याद नहीं है प्रॉपर्टीज़ तो एक काम करो, मेरा जो वीडियोस है, जो वीडियो था मेरा पहले वाला वीडियो इंटीजर्स का, वो एक बार देख लेना। कमेंट में तुमको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में है, तो देख लेना। मैं लिंक दे दूंगा, अगर नहीं है तो हम देख लेना तुम लोग भाई। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं कि राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम इज -7। मतलब बोला ये है कि राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर्स, मतलब कि कुछ ऐसा पेयर बनाओ। पेयर समझते हो ना? पेयर का मतलब होता है कि दो 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 चीज का पेयर होता है। मतलब कि जैसे कि पेयर ऑफ शूज, मतलब दो शूज। तो शूज नहीं, मतलब दो शू को पेयर ऑफ शूज बोलते हैं, शू। ठीक है, फिर उसके बाद पेयर ऑफ, जो भी पेयर, मतलब कि पेयर का मतलब समझते हैं ना, जो दो दो के बाद दो जो बात करते हैं, दो चीज के बारे में, उसको पेयर बोलते हैं। तो हमको दो दो इंटीजर्स लिखना है, लेकिन जिसका सम, तो पहला वाला क्वेश्चन देखो, जिसका सम -7 होगा। मतलब कि ऐसा दो चीज को, मतलब कि दो यहाँ पे इंटीजर्स होगा जिनका प्लस करने से इक्वल टू -7 आंसर निकलेगा। ठीक है, राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर्स। तो बताओ क्या 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 प्लस करने से -7 निकलेगा। ठीक है, तो पहले बात है कि माइनस साइन है, तो हमको मालूम होना चाहिए कि बड़ा तो माइनस साइन वाला होना चाहिए। क्यों, मैं तुम लोगों को कहा था एक बार कि अगर हम लोग प्लस माइनस करते हैं तो प्रॉब्लम ये होता है, जैसे कि अभी मैंने बोला कि 4 माइनस 12। तो 4 माइनस 12 कितना होगा? पहले तो 12 माइनस 4 कर लो तो 8 निकलता है। बात है 8 निकलता है। बड़ा कौन है? 12, उसके आगे क्या है? माइनस, तो माइनस होगा। ये शॉर्टकट है समझने का, मैंने बताया था क्यों होता है। ठीक है, तो अभी उसने पूछा है कि दो चीज को प्लस करना है और यहाँ पे -7 आना चाहिए, मतलब कि माइनस तो साइन आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो प्लस साइन है। तो किसी इंटीजर के आगे नेगेटिव इंटीजर, सॉरी, हमको नेगेटिव इंटीजर लेना पड़ेगा। किसी इंटीजर के आगे नेगेटिव नहीं, कोई भी एक नेगेटिव इंटीजर लेना पड़ेगा, लेकिन जो बड़ा हो, बड़ा इंटीजर। जैसे कि मैं -11 ले लेता हूँ। क्या लेता हूँ? -11। ठीक है, तो अब ये देखो, अगर 4 के साथ -11 करता तो -7 निकलता। देखो कैसे, पहले तो प्लस इंटू माइनस कितना होगा? माइनस होगा। तो 4 -11 विल बी इक्वल टू -7। तो हमको एक पेयर मिल गया, -11 एंड 4। इन दोनों का प्लस करता हूं तो मुझे 7 निकलता है। ठीक है, और एक पेयर बना सकते हो, और भी सोचो। बस इतना ही सोचना है कि माइनस साइन चाहिए। ठीक है, तो अभी और एक चीज देखो, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन प्लस करना पड़ता है। लेकिन जो दोनों ही माइनस है तो आंसर माइनस में ही निकलेगा नंबर सिस्टम में। तो समझ लो कि प्लस है यहाँ यहाँ इक्वल टू -3 -7।
अगर -3 और -4 लेता हूँ, -3 और -4 लेता हूँ, तो -3 प्लस माइनस माइनस होगा 4 विच विल इक्वल टू -7, क्योंकि माइनस माइनस प्लस करना पड़ेगा, मतलब 3 + 4 दैट इज 7, और बड़ा कौन है 4, आगे क्या है माइनस, तो -7। तो आंसर मैं दो बोल सकता हूँ, एक है हमने जब थोड़ा देर पहले किया था वो है -11 4, और दूसरा हम लोग बोल सकते हैं -3 -4। तो इन दो को प्लस करूंगा तो -7 निकलेगा, और इन दोनों को भी प्लस करूंगा तो -7 निकलेगा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्या पूछा है, इससे पूछा है कि डिफरेंस इज -10। डिफरेंस मतलब माइनस करने से -10 निकलेगा, मतलब कि दो इंटीजर्स जिसको माइनस करने से -10 निकलेगा। तो ये तो बहुत इजी है। बड़ा देखो यहाँ माइनस है, मतलब कि बड़ा वाला माइनस होना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे बड़े वाले को डाल देते हैं, ठीक है ना। तो बड़ा कौन होगा, जैसे 20 ले लो, है ना, तो यहाँ पे 10 ले लेते हैं, ठीक है। तो 10 - 20 विल बी -10, ठीक है ना। तो 10 एंड 20 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो -10 निकलता है। ऐसे तुम लोग और भी डाल सकते हो, ठीक है ना, सिंपल है, इजी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पूछा है कि सम इज 0। अरे वाह, सम इज 0 मतलब कि किसी दो चीज को प्लस करने से आंसर 0 निकलना चाहिए। ये तो अजीब है ना, दो चीज को प्लस करेंगे और आंसर 0 निकलना चाहिए, इसका मतलब क्या है। पहले तो ये सम करने से ये सोचना पड़ेगा कि 0 कब आता है, जब सेम चीज को सेम चीज से माइनस करते हैं तो 0 निकलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ माइनस तो है नहीं, तो इसलिए मैं एक काम करूंगा, 4 यहाँ पे -4 लिख देता हूँ, है ना। कुछ भी ले सकते हो, मैं 4 लिया हूँ, मुझे पसंद है, तो कुछ भी ले सकते हो। तो 4 प्लस इंटू माइनस क्या होगा, -4 विच विल बी इक्वल टू 0। तो ये एक तरीका हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, ऐसे आराम से तुम लोग कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने पूरा करा दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ध्यान से देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये है, राइट ए पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर हुज डिफरेंस गिव्स 8। मतलब नेगेटिव इंटीजर्स लेकिन जिनका डिफरेंस 8 होगा। तो डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, सम का मतलब होता है प्लस, ये तुमको जानना है, समझना है, ठीक है। तो क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखते हैं। राइट ए पेयर मतलब फिर से दो चीज लिखना है, ठीक है, लेकिन नेगेटिव इंटीजर होना पड़ेगा, यहाँ पे नेगेटिव होना पड़ेगा, यहाँ भी नेगेटिव इंटीजर होना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन हुज डिफरेंस मतलब यहाँ आएगा नेगेटिव, ठीक है, हुज नेगेटिव मतलब कि नेगेटिव करना, मतलब कि हुज डिफरेंस मतलब कि माइनस करना पड़ेगा, गिव्स 8, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, सोचो। सोचने के बाद यह है कि बोला यह है कि एक माइनस करना है दो इंटीजर्स को, जिसका आंसर निकलेगा -8। -8 ही था ना भाइयों, 8 था, गड़बड़ हो गया। चलो ठीक है, कुछ नहीं होता, गड़बड़, चलो ठीक है, कुछ ना, तो गड़बड़ तो होना चाहिए कभी कभी, ठीक है। तो +8 होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब कैसे करेंगे इसको कैसे करेंगे, तो माइनस करना है, लेकिन यहाँ पे इंटीजर्स भी माइनस वाला इंटीजर होना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले बात है कि अगर मैं ध्यान दूं तो समझ लो कि माइनस, यहाँ भी माइनस कुछ होगा, है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बीच में प्लस आ जाएगा, तो आंसर 8 आना है। लेकिन यहाँ माइनस रहेगा ही, ठीक है ना, यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ भी माइनस रहेगा, तो यहाँ पे ये, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे इंटीजर, यहाँ भी इंटीजर, लेकिन आंसर 8 आना चाहिए। मतलब 8, देखो माइनस और प्लस रहेगा, दैट मीन्स माइनस तो करना ही पड़ेगा, उसको माइनस करना पड़ेगा। तो क्या माइनस करने से 8 आना पड़ेगा, -8 नहीं 8 आएगा। तो समझ लो कि मैं 10 में से 2 माइनस कर दूंगा तो 8 आएगा, है ना। तो मैं ये बोल सकता हूं कि -2 और -10, -2 और -10 ऐसे दो नेगेटिव इंटीजर है जिनका डिफरेंस
डिफरेंस, डिफरेंस मतलब माइनस, ठीक है, जिनका डिफरेंस 8 होता है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 8 का है या ना, खुद देखो, -2 और -10 के बीच में डिफरेंस कितना है, 8 का है कि नहीं, ठीक है, तो वैसा तुमको सोचना है, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वैसे तुमको सोचना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वैसे तुम लोग को सोचना है, ठीक है, तो ये भी तुम लोग आसानी से कर पाओगे। ओह, गायब ही हो गया, ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो 2 का बी और सी तुम लोग का होमवर्क है, तो राइट ए नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -5, सेम चीज है, लेकिन एक बार नेगेटिव इंटीजर लेना है, एक में पॉजिटिव इंटीजर लेना है, और उन दोनों को प्लस करना है, मतलब सेम कुछ इस प्रकार का होगा, इस प्रकार का होगा, प्लस करना है, लेकिन एक में नेगेटिव इंटीजर होगा और एक में पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है, लेकिन आंसर कितना निकलेगा, -5 निकलेगा, ठीक है, इजी है, कर पाओगे, तो 2 का सी भी तुम लोग कर पाओगे, ठीक है, 3 भी होमवर्क है, वो आप लोग को करना है, कोई भी डाउट होगा मुझे बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट जो आएगा तुम लोग को वो है फाइंड फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स करना है, तो फिर वही सेम चीज है, प्लस माइनस है, ये जो मैंने ऊपर कराया था वही है, तो मैं 2 करके देता हूं हम लोग, तो -5 प्लस -8 विल बी इक्वल टू -8 प्लस -5 होगा ना, सेम चीज ही होगा, है या ना, -5 प्लस -8, तो -8 प्लस -5 ही होगा, सेम चीज ही निकलेगा, ठीक है, उल्टा कर दिया भाई, है ना, क्योंकि हमको मैंने बताया था a प्लस बी विल बी इक्वल टू b प्लस ए, सेम चीज ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट -53 प्लस कुछ है इक्वल टू -53, मतलब कि उसने ये बोला है कि -53 को किस चीज से प्लस करेंगे ताकि आंसर -53 ही निकले, बस सेम सेम निकले, तो किस चीज, क्या चीज हम प्लस करने से सेम चीज ही निकलता है, सोचो, 0, तो किसी भी चीज से प्लस नहीं करूंगा तो वही सेम चीज ही निकलेगा, 1 को अगर 0 से प्लस करूंगा तो 1 ही निकलेगा, -1 को 0 से प्लस करूंगा तो -1 ही निकलेगा, तो -53 को 0 से प्लस करूंगा तो -53 ही निकलेगा, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो -17 सॉरी +17, थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, +17 प्लस डैश विल बी इक्वल टू 0, मतलब कि 17 को किस चीज के साथ प्लस करेंगे तो 0 निकलेगा, मैंने कहा सेम चीज होना चाहिए लेकिन माइनस में होना चाहिए, है ना, तो देखो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 17 - 17 विल बी इक्वल टू 0, तो ये सिंपल है, ठीक है, तो आप लोग ये कर सकते हैं बाकी का होमवर्क, ठीक है। नेक्स्ट मतलब होमवर्क भी नहीं है ये, ऐसा होमवर्क समझो मत कि डरा डरा होमवर्क, ऐसा नहीं है, प्रैक्टिस करना है, मैथ्स इज प्रैक्टिस, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैथ्स तो मैथ्स ही नहीं कर रहे हो भाई, हैं, तो प्रैक्टिस करना है। तो अब ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी है, मल्टीप्लिकेशन इंटीजर्स का बहुत ही इजी होता है। 3 × -1, पहला 1 का ए देखो, 3 × -1, ऑफ कोर्स मैंने कहा था कैसे करेंगे, पहले तो देखो देखो +3 है, तो प्लस इंटू माइनस दैट विल बी माइनस, और 3 × 1 विल बी 3, तो -3 आंसर है, ठीक है। फिर से अब देखो माइनस, पहले तो नंबर्स मत देखो, नंबर्स के आगे क्या है वो देखो, साइन क्या है पहले वो देखो, 1 के आगे क्या है माइनस, और 225 के आगे क्या है प्लस, बी वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो पहले तो माइनस इंटू प्लस विल बी माइनस, और 225 × 1 विल बी 225, ठीक है, तो इसका आंसर हो गया -225। फिर अब देखो, फिर सी वाला क्वेश्चन देखो, -21 × -30, तो मैं 21 और 30 को मैं देखूंगा भी नहीं, पहले तो साइन देखूंगा, तो क्या है माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस, उसका 21 × 30 करेंगे विल बी 630, ठीक है, तो ये सिंपल है, ये कर पाओगे। तो बड़ा वाला कर देता हूं जो है
जे वाला क्वेश्चन। तो जे क्या बोल रहा है, माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। तो पहले देखो ऐसे ऐसे आगे जाते हैं, हाँ, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, सिंपल। या तो ऐसे भी कर सकते हो, माइनस इंटू माइनस पहले प्लस लिख लो, फिर ये माइनस इंटू माइनस कितना होगा, प्लस होगा, और दोनों का इंटू है, बीच में इंटू है, तो इंटू क्या होगा, प्लस ये होगा। कैसा लगा, कोई भी ढंग से करो आंसर निकलेगा ही। उसके बाद बाकी सब प्लस कर दो, मतलब 3 इंटू 6 18, 18 इंटू 2 हमारा 36, 36 इंटू 1 विल बी 36, आंसर होगा प्लस 36। तो ये आंसर निकल गया, सिंपल था, इजी था, मजेदार था। नेक्स्ट तुम्हारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान देंगे इसमें। तो बाकी तुम लोग प्रैक्टिस करो, 1 का जितना भी बच गया प्रैक्टिस तुम लोग कर लो, ठीक है। तो 2 का ए करके देखते हैं, आउच। तो 2 का ए देखते हैं, तो 18 इंटू 7 प्लस माइनस 3। तो मैं ये तुम लोगों को बताना चाहता हूँ, ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को हम समझने की कोशिश करते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं तुम लोगों को यहाँ पे सिखा देता हूँ कि ये प्रॉपर्टी है क्या, और ये क्या होता क्या है, कैसे कर सकते हैं इसको। जैसे कि अभी a इंटू ब्रैकेट b प्लस सी है, मतलब कि हमने एक चीज सुना था, बॉडमास, बॉडमास हमने सुना था क्लास 7 में, ओ क्लास 7 में तुम सुनोगे, क्लास 6 में आई थिंक सुना भी था बॉडमास। तो एक रूल होता है, बॉडमास का मतलब होता है कि पहले ब्रैकेट कंप्लीट करो, उसके बाद ऑफ कंप्लीट करो, फिर डिवीजन कंप्लीट करो, सॉरी डी है, उसके बाद एम मतलब मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, अगर ऐसा तुमको मिल जाता है। तो पहले तो तुम लोग ये कर दोगे, तो बी प्लस सी नंबर लेके करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि 2 इंटू 3 प्लस 5, ठीक है। तो पहले तुम लोग तो ब्रैकेट कंप्लीट कर लोगे, तो फिर ब्रैकेट कंप्लीट कर लिया, 2 इंटू 8 है ना, उसके बाद 16, ठीक है। तो आंसर निकल गया, ये तरीका है बॉडमास का। लेकिन एक प्रॉपर्टी है इनटू का, वो ये प्रॉपर्टी है कि अगर a इंटू बी प्लस सी है, तो मैं क्या करूंगा, पहले इसको इंटू करूंगा। तो सोचो कि मिठाई है, ये मिठाई लेके जा रहे हो तुम, और घर में 2 लोग हैं, ठीक है। तो मिठाई किसको दोगे, दोनों को ही दोगे, है ना, एक करके मिठाई दोगे। जैसे कि इसको मिठाई दोगे, तो a इंटू बी है ना, प्लस घर वाला प्लस है ना, a इंटू सी, ठीक है। तो ये मिठाई हो गया। तो सेम क्वेश्चन लेते हैं, 2 इंटू 3 प्लस 5, ठीक है। तो 2 इंटू 3, पहले 2 इंटू 3 होगा, प्लस 2 इंटू 5, देखते हैं 18 निकलता है कि नहीं। ओ लगता है मैंने क्वेश्चन ही गलत लेके दिया, 16 निकलता है कि नहीं, हाँ राइट क्वेश्चन है। तो 2 इंटू 3 हो गया हमारा 6, ठीक है, 6 प्लस 2 इंटू 5 दैट इज 10 विल बी इक्वल टू 16, गुड। तो हमको आंसर निकल गया, तो सेम आंसर निकला है शायद से, हाँ। तो प्रॉपर्टी फिक्स है, ठीक है। तो ये हमको करना है। तो इस प्रॉपर्टी को एक नाम दिया गया है, तो ये प्रॉपर्टी का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या नाम दिया है इस प्रॉपर्टी का, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी को ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए, तुमको ये पूरा जिंदगी भर तुमको ये चलने वाला है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए हमको ये सम करना है। तो कौन सा सम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो यहाँ पे तो प्यार से पूछा है कि 18 इंटू 7 प्लस माइनस 3, तो प्लस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखा जाए तो ये हो जाएगा 18 इंटू 7 माइनस 3, ऐसा हो जाएगा। तो 7 इंटू 3 माइनस 18 इंटू 3, तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। लेकिन हमको क्या करना है, पहले तो बॉडमास से रूल करना है। ये बॉडमास रूल से किया तुमने, बॉडमास रूल से करने के बाद ये भी LHS, ये पहले बॉडमास रूल से करो, उसके बाद इसको करो RHS को, ठीक है। इनटू करके देखो, दोनों अगर सेम निकल रहा है, मतलब कि ये प्रॉपर्टी हम लोग यूज कर सकते हैं,
ठीक है, तो ये क्वेश्चन को मैं लिख देता हूँ ताकि मैं सिखा देता हूँ कि कैसे करना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, तुम लोग फिर कर नहीं पाओगे, बोलोगे कि रवि सर आपने पढ़ा है या नहीं। तो ठीक है, क्वेश्चन कुछ भी ले लेता हूँ, कुछ भी क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे कि अभी थोड़ा सस्ता वाला लेता हूँ ताकि मैं कर सकूँ। और इंटू 7 प्लस माइनस 3 इज इक्वल टू 7 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 5 इंटू माइनस 3। तो प्रूफ करना है LHS इक्वल टू RHS। तो पहले मैं क्या करूंगा, पहले तो मैं इसको बडमास रूल से करूंगा। बडमास रूल क्या बोलता है, पहले तो ब्रैकेट करो, तो 5 इंटू 7 माइनस 3 हो जाएगा, बिकॉज प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। तो 5 इंटू 7 माइनस 3 विल बी इक्वल टू 4, विल बी इक्वल टू 4। तो ये 5 इंटू 4 विल बी इक्वल टू 20। अब ये करके देखता हूँ, तो 5 इंटू 7 35, ठीक है, प्लस, ठीक है, ये करते हैं 5 इंटू 3, पहले तो प्लस इंटू माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो प्लस इंटू माइनस माइनस, 5 इंटू 3 15, ठीक है। उसके बाद क्या होगा 35 प्लस इंटू माइनस माइनस 15, तो कितना होगा 35 माइनस 15 विल बी इक्वल 20। तो LHS इक्वल टू RHS तो हमको मिल रहा है, दैट मीन्स हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में लिख सकते हैं। बस यही हमको बताना है, ठीक है, इजी है, इजी लगेगा। समझ में नहीं आता तो वीडियो को एक बार फिर से देख लेना, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन का पहला देखो, फॉर एनी इंटीजर्स a व्हाट इज -1 इंटू a। मतलब कोई भी इंटीजर ले लेते हैं a। अगर देखो कोई भी इंटीजर a का मतलब ये होता है कि वो सब पे लागू होता है, एनी नंबर पे लागू होता है। कोई भी नंबर ले लो वर्ल्ड में, 10 से लेके हम लोग कोई भी इंटीजर, माइनस से लेके कोई भी इंटीजर ले लो, भगवान कोई भी इंटीजर ले लो, ठीक है, मतलब कि 1 करोड़ 2 करोड़ -1 करोड़ -2 करोड़ जो भी ले लो, तो ए अगर पकड़ लिया तो सब चीज उसमें आ गया, ठीक है। तो उसने बोला है कि अगर कोई भी इंटीजर को -1 से इंटू करते हैं, क्या कोई भी इंटीजर को -1 से इंटू करते हैं तो क्या आंसर निकलता है। तो सिंपल है, दिमाग लगाएंगे हम लोग, है ना, और क्या। तो कोई भी इंटीजर a है, अगर हम उसको -1 से इंटू करते हो क्या होगा, प्लस इंटू माइनस, पहले तो माइनस हो गया, 1 इंटू ए क्या हो गया, a हो गया, मतलब आंसर -a में निकलेगा, नेगेटिव में जाएगा। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर a को अगर हम नेगेटिव नंबर से माइनस करते तो नेगेटिव निकलेगा। कोई भी नेगेटिव इंटीजर को अगर हम -1 से इंटू करते हैं तो माइनस इंटू माइनस प्लस पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो ये हमको दो चीज याद रखना, एक फॉर्मूले या तो एक प्रॉपर्टी के हिसाब से आप लोग इसको रख भी सकते हो, ठीक है। तो इजी है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो लिखा है सेकंड वाला क्वेश्चन खुद करो, थर्ड का सेकंड वाला क्वेश्चन खुद करो, सेम चीज है, ठीक है। फोर्थ भी सेम है, प्रैक्टिस करो या तो देखो कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, अगर नहीं कर पाओ तो मुझे बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ वाला क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी। तो इसको प्रॉपर्टी में डाल के करना है, तो कैसे करेंगे तो वो देखते हैं। तो यहाँ पे ध्यान लगाओ, पहला क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 26 इंटू -48 प्लस -48 इंटू -36, ठीक है। तो दिमाग लगाते हैं अभी इसको, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के मैंने बताया था कि एक ही चीज दो प्लस के साथ इंटू हो रहा है तो दोनों के साथ ही इंटू होगा। तो देखो ये दोनों के साथ ही इंटू हो रहा है, दैट मीन्स -48 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा 26 प्लस -36 बनेगा, हाँ या ना, ठीक है। तो -48 इसके साथ भी इंटू हो रहा है, -48 इसके साथ भी इंटू हो रहा है, तो कॉमन ले लिया तो -48 बाहर आ गया, 26 यहाँ आ गया, प्लस तो था प्लस यहाँ है, -36 यहाँ आ गया, ठीक है। अब इसको आराम से हम बैठ के सॉल्व करते हैं। अब डरना नहीं है, आएगा, डरने की बात ही नहीं। 48 हाँ 26 प्लस इंटू माइनस -36 है ना। उसके बाद फिर देखो -48
देखो माइनस, देखो 36 माइनस 26 दैट विल बी 10, बड़ा कौन है 36, आगे क्या है माइनस, तो माइनस 10, फिर से इंटू हो रहा है तो फिर क्या होगा माइनस इंटू माइनस दैट विल बी प्लस, 48 इंटू 10 विल बी 480। तो आंसर निकल गया हमको। कितना इजी, कहां थे इतना इजी सम्स जब पढ़ा था, कहां थे। ठीक है, तो कर पाओगे तुम लोग, है ना, मेरे हिसाब से तुम सब कर पाओगे, एक बार ध्यान देना, हो जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे है क्वेश्चन नंबर 6, ए सर्टन फ्रीजिंग प्रोसेस requires that room temperature be lowered from 40 degree centigrade at the rate of 5 degree centigrade every hour. What will be the room temperature 10 hours after process beginning? तो यहाँ पे क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन को फिर से हम पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, हिंदी में, आसामीज में, जो भी तुमको मन कर रहा है। तो क्या है क्वेश्चन को, इजी है, आराम से सोचो तो आंसर निकल जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, ए सर्टन फ्रीजिंग प्रोसेस, मतलब कि किसी चीज को हम लोग फ्रीज कर रहे हैं, और उस फ्रीज करना, फ्रीज मतलब ठंडा कर रहे हैं, तो जमा रहे हैं, तो जमाने के लिए रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर मतलब रूम टेम्परेचर जहां पे भी रखे हैं वो 40 डिग्री में है, और उसको हर घंटे में 5 डिग्री कम करना है। हर घंटे में क्या करना है, 5 डिग्री कम कर रहे हैं। तो 40 डिग्री में है और हर घंटे में 5 डिग्री कम होता है, तो 10 घंटे में कितना कम होगा। तो पहले तो देखना है कि सोचो कि 40 है अभी, एक घंटे के बाद -5 हो जाएगा, डेट विल बी 35, और एक घंटे में -5 हो जाएगा 30, और एक घंटे में 25, और एक घंटे में 20, और एक घंटे में 15, और एक घंटे में 10। आई राम राम राम, कोई एक अच्छा तरीका तो होना चाहिए ना, एक अच्छा तरीका होना चाहिए। क्या, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, एक ऐसा तरीका होना चाहिए कि मैं इतना कुछ लिखूं ही ना, झटके में आंसर निकल जाए, हाँ या ना। तो मैंने तुमको बता दिया कि क्वेश्चन कैसे करते हैं, तुम लोग मुझे ये आंसर्स निकाल के दोगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 तुम मुझे करके दोगे, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, और जो 9 है वो हम लोग नेक्स्ट मॉड्यूल में करेंगे, और एक्सरसाइज 1.4 भी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसका इंतज़ार करो। नेक्स्ट वीडियो में पूरा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद फिर से एक एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो थैंक यू एंड बाय।